स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम देखेंगे कि ये जो हमारे पास क्वालिटेटिव रिसर्च के मेथड है, इंटरव्यू मेथड, उसमें दो हमारे पास कैटेगरीज आती हैं, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू और अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। तो इनको हम यहाँ डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले तो हमारे पास आ जाता है कि अगर हम बात करें तो हमारे पास डेटा कलेक्शन में हमने दो चीजें पढ़ी थी, इंटरव्यूज का पढ़ा था और हमने क्वेश्चनियर्स का पढ़ा था। तो इंटरव्यू और क्वेश्चनियर जो है वो एक दूसरे के लिहाज से डिफरेंट इस अंदाज से है कि इंटरव्यू में चूंकि आप वर्बली बातचीत कर रहे होते हैं, तो इसमें जरा सोशल इंटरेक्शन जो होता है वो ज्यादा होता है। अब हमारे पास आ जाता है कि इंटरव्यू मेथड जो है उसमें रिसर्चर मुख्तलिफ टाइप के क्वेश्चंस जो है वो पूछ सकता है। फॉर एग्जाम्पल इसमें जो है हमारे पास दो तरह से क्वेश्चनियर हो सकता है। या तो आपके क्वेश्चंस जो होंगे वो आपके पास क्लोज क्वेश्चंस होंगे। क्लोज क्वेश्चंस क्या होते हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका एमसीक्यू बेस्ड पेपर होता है, उसमें आप बाउंड होते हैं कि जो आपको चार ऑप्शंस दी गई हैं आप उन्हीं में से कोई एक आंसर देने के पाबंद होते हैं। ये चीज कहलाती है क्लोज क्वेश्चन। उसमें आप कोई अपनी पांचवी राय नहीं दे सकते। तो इसमें हम कहते हैं कि इसमें लोगों को फिक्स सेट ऑफ रिस्पॉन्सेज दिए जाते हैं जिसमें से उनको आंसर करना होता है। इसके बरक्स अगर मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन दे दूं तो उसमें आपके पास फ्री हैंड है कि आप उन तीन लाइनों के अंदर या चार के अंदर जो मर्जी अपना आइडिया एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस कहलाते हैं ओपन क्वेश्चंस। तो हमारे पास इंटरव्यू दोनों तरह से हो सकता है, ओपन क्वेश्चन टाइप का भी और क्लोज क्वेश्चन टाइप का भी। क्लोज क्वेश्चंस में इंटरव्यू देने वाला बाउंड होगा उन आंसर्स के लिए कि वो उन्हीं दी गई ऑप्शंस में से आंसर देगा, जबकि ओपन क्वेश्चंस में जो हमारा रिस्पोंडेंट है वो बाउंड नहीं होता। वो अपने वर्ड्स का, अपनी ख्याल जो सोच है उसका इजहार अपने वर्ड्स में कर सकता है। इसी तरह से बाज औकात रिसर्चर्स जो हैं वो इंटरव्यू स्केजुअल यूज करते हैं। इंटरव्यू स्केजुअल का मतलब ये है कि जिसमें पहले से ही आप डिसाइड करते हैं कि ये पांच क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने हर एक रिस्पोंडेंट से पूछने हैं। तो ये कहलाता है स्केजुअल्ड इंटरव्यू। ठीक है। इसके बरक्स ओपन क्वेश्चंस में ये भी होता है कि आपने एक सवाल पूछा, या जिसको भी आप चलकर अनस्ट्रक्चर्ड में पढ़ेंगे, आपने एक सवाल पूछा, आगे से रिस्पोंडेंट ने जिस नौयत का जवाब दिया उससे मुतल्लिक आपने मुख्तलिफ तरह का एक सवाल पूछ लिया। यानी जरूरी नहीं कि सेम टू सेम क्वेश्चन आप हर रिस्पोंडेंट के साथ जो है वो डील करें। उसके बाद आ जाता है कि क्वेश्चंस जो हैं आप क्या करते हैं कि जो भी आप इंटरव्यू से डाटा कलेक्ट करते हैं उसको आप जो है वो रिकॉर्ड कर लेते हैं। हो सकता है अपनी नोटबुक में उनको नोट डाउन कर लें, किसी भी फॉर्म में आप डाटा कलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं, डाटा को एनालाइज करते हैं कि कितने लोगों ने ये आंसर दिया, कितने लोगों का इजहार ख्याल जो था वो इस किस्म का था। दूसरी चीज जो आती है, इंटरव्यूअर को, इंटरव्यू लेने वाले को जिस चीज का ख्याल रखना चाहिए वो ये है, इंटरव्यू वल्नरेबल ग्रुप्स। यानी अगर वो बच्चों का, फॉर एग्जांपल जैसे उन्होंने यहाँ एग्जांपल दिया है, अगर हम किसी बच्चे के ग्रुप से इंटरव्यू कर रहे हैं तो हमें अपना इंटरव्यू ऐसा रखना होगा कि बहुत लंबे ड्यूरेशन का ना हो, वरना बच्चे जो हैं वो बोर हो जाएंगे और वो सही से उस चीज का आंसर नहीं दे पाएंगे। या अगर हम कोई पेशेंट से डाटा ले रहे हैं, उनसे कोई इंटरव्यू कर रहे हैं, तो उसमें भी हमें इस बात का ख्याल रखना है कि उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो बहुत ज्यादा लंबी कन्वर्सेशन कर सकें। तो इस तरह हमें देखना होता है इंटरव्यू लेने वाले को कि मैं जिस ग्रुप से इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ वो कितनी ड्यूरेशन में मुझे इंटरव्यू दे सकता है। अगर वो बोर हो जाएगा तो फिर वो आपको सही आंसर उन चीजों के नहीं देगा। फिर आ जाता है आप कौन सी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। लैंग्वेज आपको वो यूज करनी चाहिए जो अप्रोप्रिएट हो, जिससे कोई माइंड भी ना करे और जो समझने में जो है वो आम हो, आसानी से लोगों की समझ आ जाए। आप किसी से जाके एक ऐसी लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछते हैं जिसकी आप बहुत हाई फाई इंग्लिश में पूछते हैं और अगले बंदे को समझ ही नहीं आ रही, तो उसका यस नो के अलावा कोई भी प्रॉपर आंसर नहीं कर पाएगा और हो सकता है यस नो भी ना कह पाए। उसके बाद आ जाता है रिसर्चर मस्ट चेंज द लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन टू मैच द सोशल बैकग्राउंड ऑफ रिस्पोंडेंट, एज, एजुकेशनल लेवल, क्लास, एथनिसिटी। आप जिस शख्स से इंटरव्यू कर रहे हैं आप उसकी उम्र, उसकी तालीमी काबिलियत, उसके मुताबिक क्या कर सकते हैं, अपनी लैंग्वेज को, अपने सवालों को, सवाल चाहे वो ही रहे लेकिन उसको कन्वे करने का अंदाज क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है कि ये भी आपको नोट करना चाहिए कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हो सकते हैं, जैसे अगर कोई रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक है या कोई टॉपिक ऐसा जो किसी खास कम्युनिटी से रिलेटेड है, तो आपने उसमें भी ख्याल रखना है कि आपने इस अंदाज से सवाल पूछने कि कोई भी रिलीजियस कम्युनिटी या कोई भी जो है स्पेसिफिक रेस के जो पीपल हैं वो, या कोई खास जो तबका है वो उससे जो है हर्ट ना हो। अब हम देखते हैं कि हमारे पास इंटरव्यूअर का क्या इफेक्ट होता है। जो इंटरव्यू लेने वाला है, चूंकि एक सोशल इंटरेक्शन है, तो इंटरव्यू लेने वाले की जो है अपेयरेंस, उसका बिहेवियर और ये सब क्या करता है,
ये जवाब देने वाले जो रिस्पोंडेंट है उसके रिस्पॉन्सेस को इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, तो इसमें थोड़ी सी चीज ये भी आ जाती है, अगर आपके सामने एक ऐसा शख्स आ जाए जो बहुत सोफिस्टिकेटेड वे में आपसे क्वेश्चन आंसर कर रहा हो, तो आप भी रिस्पॉन्स करते हुए खुद को बहुत जो है वो सोफिस्टिकेटेड डिसेंट सा शो करते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं कि थोड़ी सी आपके हो सकता है कि रिस्पोंडेंट आगे से थोड़ा सा खुद को बनाकर शो करे, बाइसनेस आ जाती है थोड़ी सी इस लिहाज से। फिर उसके बाद आ जाता है डिजाइन ऑफ इंटरव्यूज क्या होता है। सबसे पहले तो आपको ये चूज करना है कि मुझे स्ट्रक्चर इंटरव्यू लेना है या नॉन स्ट्रक्चर लेना है। स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, जिसमें सब कुछ प्री प्लान्ड है। ठीक है, अभी आगे चल के देखते हैं। अच्छा, एक तो ये चीज आपने डिसाइड करनी कि आपने इंटरव्यू कैसा लेना है, और जेंडर एंड एज आपने जो है ये भी डिसाइड करना है कि मैंने किस एज ग्रुप से, किस जेंडर से क्वेश्चंस करने हैं। फिर इंटरव्यू लेने वाले के जो पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, वो आ जाते हैं। एथनिसिटी यानी जो डिफरेंट रेस के लोग हैं, जो डिफरेंट नस्ल के लोग हैं, उनसे भी आपने इंटरव्यू देते वक्त इस बात का ख्याल रखना है। क्योंकि अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ बैठे हैं, आप जर्मनी जाते हैं और आप वहाँ के लोगों से इंटरव्यू लेते हैं, तो आपको जाहिर बात है एक डिफरेंट नस्ल है, डिफरेंट एथनिसिटी है, तो उनसे आपको इंटरव्यू लेने में भी थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है। अब आ जाते हैं मेन जो हमारा टॉपिक है, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। इसका दूसरा नाम फॉर्मल इंटरव्यू भी होता है। अब इसमें दो चीजें आपने याद रखनी है। पहली चीज जो याद रखनी है वो ये कि इसमें क्वेश्चंस फिक्स्ड होंगे। मैंने डिसाइड कर लिया कि मैंने ये 5 क्वेश्चन पूछने हैं, सेम टू सेम वही 5 क्वेश्चन, वही 5 स्टेटमेंट्स में क्या करूंगी, हर एक से पूछूंगी। दूसरी चीज कि इसके अंदर मैंने जवाब अपने जहन में, जैसे आपके एमसीक्यू होते हैं, ट्रू फॉल्स, यस नो, यानी इसके अंदर, या एग्री डिसएग्री, इसके अंदर 2-3 ऑप्शंस होंगी। रिस्पोंडेंट बाउंड होगा कि वो उन्हीं 2-3 में से क्या करे, आपको आंसर चूज करके दे। तो हम कहेंगे कि the questions are asked in a standardized order and the interviewer will not deviate from the interview schedule or probe beyond the answer received। इसमें ऐसा नहीं होगा कि रिस्पोंडेंट ने कहा कि मुझे ये इस ब्रांड की कॉस्मेटिक पसंद नहीं है, ठीक है, उसने कह दिया नहीं है। आप इसमें आगे से ये नहीं, अगर आपका क्वेश्चन है कि why you don't like this, तब आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और फिर उसमें भी उस वाई के आंसर में वो अपना सोच का इजहार फ्रीली नहीं कर सकता। जो नीचे आपने ऑप्शंस दी हुई हैं उन्हीं में से वो चूज करेगा। ठीक है, और जो है, हाँ ये है कि आपने किसी रिस्पोंडेंट से पूछा और आपके दिमाग में क्वेश्चन आया कि मैं इससे ये पूछूं, तो इसमें आप ऐसा नहीं कर सकते। आपसे वही क्वेश्चंस पूछने के पाबंद हैं जो कि आपने ऑलरेडी डिजाइन किए हुए हैं। तो हम कहेंगे कि ये किस पर बेस कर रहा होता है, क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस। क्लोज्ड एंडेड क्या मैंने आपको बताए, जिसमें आपने पहले ही बाउंड है कि ये 3-4, ये जो आपके एमसीक्यूज होते हैं ये भी क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें आपने ओपन चॉइस नहीं दे रखी कि कोई भी जवाब दे दो। उसमें 4 जो आपने ऑप्शंस दी वही उसमें से आपने पॉसिबल आंसर देना है। अब आ जाती है कि इसके फायदे क्या हैं। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू का फायदा ये है कि चूंकि इसमें आपके पास गिने चुने फिक्स सेट ऑफ क्वेश्चन है, तो उन्हीं सवालों को बार बार रिपीट करना क्या होता है, आसान होता है। और जब आप इस टेस्ट से रिजल्ट निकालते हो, कितने लोगों ने यस आंसर दिया, कितने लोगों ने नो दिया, तो वो आंसर निकालना कंपैरेटिवली आसान होता है। तो हम कहते हैं कि इसमें रिलायबिलिटी हमारे डाटा में होती है। उसके बाद आज का स्ट्रक्चर इंटरव्यू आर फेयरली क्विकली टू कंडक्ट। अच्छा, इनको आप बड़ी आसानी से जल्दी से कंडक्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें आपने लंबी चौड़ी ये तो करना नहीं कि एक ने जो रिस्पोंडेंट ने आंसर दिया उसमें से अगला सवाल पूछे, ठीक है, वो तो करना नहीं। आपने 5 सवाल हैं, पूछे यस नो जो भी उसने आंसर दिया, और आप अगले रिस्पोंडेंट में चले गए। तो इससे क्या होता है, शॉर्ट टाइम में ये आप इजीली कर सकते हैं। ज्यादा पॉपुलेशन जो है उसको आप इसमें कवर कर सकते हैं। लिमिटेशन इसकी क्या है, स्ट्रक्चर इंटरव्यू फ्लेक्सिबल नहीं है। हो सकता है कि आपने जो ऑप्शंस दे रखी हैं, जो आपका रिस्पोंडेंट है वो उनमें से किसी भी ऑप्शन की तरफ इतना इंक्लाइंड नहीं है, ठीक है, लेकिन वो चूंकि बाउंड है उन्हीं में से आंसर देने के लिए, तो उसको उसी में से आंसर देना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये एक चीज की आ जाती है। दूसरा ये कि द आंसर्स फ्रॉम स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू लैक डिटेल एज ओनली क्लोज क्वेश्चंस आर आस्क्ड। वही वाली बात कि इसमें जो है आपके पास सिर्फ क्लोज क्वेश्चन जो है, उसमें आपके पास एक स्पेसिफिक आंसर है, ठीक है। तो इसमें जो है आपके पास मजीद कोई ख्यालात, नए जो रिस्पोंडेंट के ख्यालात हैं, उस तरह का डाटा आपके पास नहीं आएगा। और इसमें जो आपका डाटा है वो क्वांटिटेटिव डाटा है। क्वांटिटेटिव किस लिहाज से कि आप कहेंगे 30 रिस्पोंडेंट्स ने ये आंसर किया, 40 रिस्पोंडेंट्स ने ये आंसर किया, 10 रिस्पोंडेंट्स ने ये किया, तो ये आपके पास क्या होगा, क्वांटिटेटिव डाटा आएगा। और इस इंटरव्यू का दूसरा नाम क्या है, डिस्कवरी इंटरव्यू। गाइडेड कन्वर्सेशन, पहले से डिसाइडेड है कि ये हमने पूछना है। और इसके अलावा हम इनको कहते हैं इनफॉर्मल इंटरव्यूज। अब अगली टाइप आ जाती है अनस्ट्रक्चर्ड की। अनस्ट्रक्चर्ड में आपने
पहले से क्वेश्चंस प्लान नहीं किए होते। आपका रिस्पोंडेंट जो है वो एक आंसर देता है और आप उस आंसर में से अगला क्वेश्चन जो आपके माइंड में आता है आप वो उससे पूछते हैं। सेकेंडली, इसमें आप उसको बाउंड नहीं करते कि इन 3 या 4 ऑप्शन में से आंसर देना है, बल्कि उसकी मर्जी है वो 1 लाइन का जवाब दे, 2 लाइनों का दे, जितना मर्जी वो है आंसर दे सकता है। तो इसमें आपके पास क्या है कि इसमें जो है आप अपनी मर्जी से कोई भी सवाल ऐड कर सकते हैं, कोई सवाल छोड़ सकते हैं, यानी आप चाहें तो एक रिस्पोंडेंट से वो सवाल पूछें, दूसरे से चाहें तो ना पूछें, उसकी जगह कुछ और पूछ लें, तो ये इसमें आ जाता है। अब इसके फायदे क्या हैं, इसके प्लस पॉइंट्स क्या हैं? ये फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल किस पॉइंट से कि इसमें आप कोई बात क्लियर नहीं हो रही तो आप सवाल को मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं रिस्पोंडेंट के आंसर के हिसाब से। फिर इसके अलावा ये कि इसमें जो डाटा जनरेट होता है वो क्वालिटेटिव होता है। क्यों? इसमें आप अगले बंदे की ये कलेक्ट कर रही हैं कि इस चीज के बारे में रिस्पोंडेंट का ख्याल कैसा था, पॉजिटिव था, नेगेटिव था, ठीक है, नॉर्मल था। क्वालिटेटिवली डाटा इकट्ठा हो रहा है। इसमें आप ये नहीं बता रहे कि हर रिस्पोंडेंट का जवाब अलग होगा। हर रिस्पोंडेंट जो है एक ही बात को मुख्तलिफ अपने अपने अंदाज में बयान करेगा। तो इसमें जो डाटा होता है वो क्वालिटेटिव होता है, हर एक की अपनी वर्डिंग होती है। उसके बाद आ जाता है कि दे हैव आल्सो इंक्रीज वैलिडिटी, बिकॉज हाँ, इसमें जो है वैलिडिटी यानी इससे जो आपको रिजल्ट मिलता है वो ज्यादा ऑथेंटिक वैलिड होता है, क्योंकि इसमें इंटरव्यूअर के पास ये चांस होता है कि अगर उसको कोई जवाब सही से क्लियर नहीं हो रहा रिस्पोंडेंट का, उसकी कोई थिंकिंग समझ नहीं आ रही, तो वो अपने मजीद सवाल पूछ के या अपने सवाल को मॉडिफाई करके उस चीज को क्या कर सकता है, क्लैरिफाई कर सकता है। तो इसका मतलब है कि इस तरह के काम में वैलिडिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। उसके बाद आ जाता है लिमिटेशंस क्या हैं, ठीक है, नुकसान क्या है। एक तो ये टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है, ये एक तरह से इस तरह से है कि आपने एक बात की दूसरी की तीसरी, जैसे कन्वर्सेशन होती है, एक बात की दूसरी की तीसरी, तो इसमें क्या हो सकता है कि किसी रिस्पोंडेंट के साथ 15 मिनट लग जाए, किसी के साथ जो है आधा घंटा लग जाए, किसी के साथ सिर्फ 10 मिनट लगे। तो इसमें जो है टाइम जो है वो ज्यादा लगता है। और इसके अलावा इसमें हर इंटरव्यूअर के अंदर, हर इंटरव्यू लेने के अंदर ये एबिलिटी नहीं होती कि वो क्वेश्चन से क्वेश्चन निकाल सके, और क्वेश्चन से क्वेश्चन निकालना भी इस अंदाज से कि डाटा भी अपने काम से रेलिवेंट मिले, सिर्फ वैसे ही गपशप नहीं लगानी। तो इसके लिए क्या होता है कि जो लोगों ने इंटरव्यू लेना होता है उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग की जाती है, जो कि आसान नहीं है, ठीक है, और इसके लिए सर्टेन जो होती है वो स्किल्स डेवलप करने की जरूरत होती है। तो ये हमारा टॉपिक कवर हो गया कि स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज क्या होते हैं और अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज क्या होते हैं। थैंक यू।